जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का वार्षिक उत्सव हिंदी तिथि परंपरा के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी 11 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा और ये उत्सव 3 दिवसीय जो 11 जनवरी से प्रारंभ होकर 13 जनवरी तक चलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन आगामी विक्रमी संवत 2081 पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी को पड़ रही है। पहला स्थान यज्ञ मंडप, दूसरा स्थान राम जन्मभूमि मंदिर, तीसरा स्थान यात्री सुविधा केंद्र, चौथा स्थान अंगद टीला प्रांगण में होगा। और जिन संतों को 22 जनवरी को बुला नहीं पाए और वो जो नहीं आ पाए, उनकी पहली जयंती वर्षगांठ पर उनको आमंत्रित करेंगे। समाज के 50 गृहस्थ लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। सूची तैयार हो रही और संतों को परिसर भ्रमण करवाया जाएगा और मीडिया को परिसर भ्रमण करवाया जाएगा। नवनिर्मित मंदिर में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा पौष शुक्ल द्वादशी को हुई थी। पौष शुक्ल द्वादशी उस दिन 22 जनवरी था। अंग्रेजी दिनांक 22 जनवरी था। विक्रमी संवत 2080 था। अभी जो जनवरी आने वाला है उसमें विक्रमी संवत 2081 हो जाएगा। अंग्रेजी संवत 2025 माना जाएगा। पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी को है। हमारे आयोजन भारतीय काल गणना के अनुसार होंगे। भारतीय पंचांग के अनुसार भारतवर्ष के सभी त्योहार, सभी महापुरुषों की जयंतियां भारतीय पंचांग के अनुसार होती हैं। तो प्रतिष्ठा का पहला वर्ष पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी 3 दिन का कार्यक्रम करेंगे। 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी। 5 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। पहला स्थान है यज्ञ मंडप। इसमें जनता नहीं जा पाएगी, जिसको हम बुलाएंगे वही आ पाएगा। दूसरा स्थान है राम जन्मभूमि मंदिर का, मंदिर के अंदर के हिस्से, मंदिर परिसर नहीं, मंदिर। वहां भी कोई अन्य नहीं जा पाएगा। जिसको कहा जाएगा, बुलाया जाएगा, वही जा पाएगा। और तीसरा स्थान है यात्री सुविधा केंद्र। और चौथा स्थान है अंगद टीले का प्रांगण। अंगद टीले के प्रांगण में आप सब लोग, सारा समाज बिना किसी रोक टोक के आ सकता है। अंगद टीले के प्रांगण पर जाने के लिए श्री राम अस्पताल के पहले
और यात्री सेवा केंद्र के थोड़ा आगे एक नई सड़क बनाई गई है जो सुग्रीव किला को जाती है। वहीं पर अंगद टीला है। उस प्रांगण में हमारे 3-4 प्रकार के कार्यक्रम होंगे। यज्ञ मंडप में शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा, शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय हैं, 1975 मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र के साथ अग्नि देवता को आहुति स्वाहा किया जाएगा। ये कार्य 3 घंटा प्रातःकाल 8 बजे से 11 बजे तक और 3 घंटा दोपहर के पश्चात अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक, अर्थात 6 घंटे प्रतिदिन। और 3 दिन का मतलब 18 घंटे। 18 घंटे में 2000 मंत्रों का उच्चारण और आहुतियां होंगी। 11 वैदिक, जिनको 40 अध्यायों के 1975 मंत्र कंठस्थ हैं, ऐसे 11 वैदिक आचार्य ये शुक्ल यजुर्वेद से अग्नि देवता का होम पूर्ण करेंगे। उसी कालखंड में प्रातःकाल 8 से 11, अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक, तीनों दिन 11, 12, 13। इसी कालखंड में नित्य प्रति हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, आदित्य हृदय स्तोत्र, इसी प्रकार समाज के भी हम नाम छांट रहे हैं। उस समय नहीं बुला सके, उस समय नहीं आ पाए, ऐसे अन्य गृहस्थों को भी हम 50 गृहस्थों को अभी उनकी भी सूची बना रहे हैं। अयोध्या के भी जिन संतों को उस समय नहीं कोशिश की जा रही है कि अयोध्या के भी तमाम संतों को एक दिन वो परिसर दिखा दें। और हमारे बीच में ये भी चिंतन चला है कि आपको भी किसी एक दिन अपने यंत्रों के साथ, उपकरणों के साथ एक निश्चित अवधि में परिसर दिखाया जाए। कठिनाइयाँ बहुत हैं, कठिनाइयाँ अत्यधिक हैं। तो परिसर बहुत फैलता जा रहा है, ऊबड़ खाबड़ भी होता जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से एक जगह से निकाल लेंगे और उसी जगह से बाहर निकाल देंगे, तो परिस्थितियाँ खत्म हो गई। तो भी सुरक्षा अन्य सबकी सहमति बन जाए, इसकी कोशिश में हम हैं, ताकि आप कितना कार्य हो चुका है और हमारी अपेक्षा है कि
2025 के अंत तक मंदिर में 18 मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मुख्य मंदिर का प्रथम तल राम का दरबार, द्वितीय तल पर अभी विचाराधीन है। मंदिर के चारों ओर परकोटा, उसमें दक्षिणी पश्चिमी कोने पर भगवान सूर्य, पश्चिमी उत्तरी कोने पर भगवती, उत्तरी पूर्वी कोने पर भगवान शंकर, पूर्वी दक्षिणी कोने पर गणपति के मंदिर बनेंगे। दक्षिण की भुजा के बीच में हनुमान जी और उत्तरी भुजा के बीच में माता अन्नपूर्णा के मंदिर बनेंगे। शेषावतार के नाम से लक्ष्मण जी को समर्पित एक मंदिर बनेगा। महर्षि विश्वामित्र, वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त, ये सब मंदिर बन रहे हैं। मैंने जितने मंदिरों का नाम लिया सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं कहूँगा सारे मंदिर 60 से 70% तक बनकर तैयार हो चुके हैं। निषाद राज, माता शबरी और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के मंदिर ये भी निर्माणाधीन है। तुलसीदास जी का भी एक मंदिर वहां बनेगा। सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं, प्रगति बहुत अच्छी है और इसलिए अपेक्षा की जा रही है कि दिसंबर 2025 तक, हमने अक्टूबर की घोषणा की है, लेकिन निर्माण कार्य में थोड़ा बहुत महीने 2 महीने का अंतर पड़ता रहता है। फिनिशिंग टच, स्वच्छता, इसमें मैं दिसंबर बोल रहा हूँ। एक बड़ी प्रसन्नता का विषय, ब्रिटेन का एक टोली, एक टीम भारत आई थी और बड़े बड़े निर्माण कार्यों को वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स हैं इसको देखा। राम जन्मभूमि के कैंपस का निर्माण देखने भी आए। उस टोली ने राम जन्मभूमि मंदिर पर निर्माण कार्य करने वाली कंपनी लार्सन टुब्रो और कंसल्टेंट टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग TCE, इसको गुणवत्ता में सुरक्षा के मानक पर प्रथम स्थान दिया है। ब्रिटेन की सुरक्षा मानक की जो टीम आई थी उसने 5 स्थान भ्रमण किए। राम जन्मभूमि को उन्होंने सर्वोत्तम पाया और इतने बड़े काम में, जहां दिसंबर 2023 में, जनवरी 2024 में 4000 लोग काम करते थे, आज भी जहां 2 से 2500 लोग काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की दुर्घटना ये नहीं हुई। 3 घंटा प्रातःकाल, 3 घंटा सायंकाल। और यह भी 2 कालखंड में 6 लाख राम के बीज मंत्र का पारायण। तो ये यज्ञ मंडप के परिसर का एक हिस्सा। अब हम मंदिर में जाते हैं।
सायंकाल 5 बजे से 3 बजे से 5 बजे तक 3 दिन भगवान को राग सेवा प्रस्तुत की जाएगी। गायन करने वाले, वादन करने वाले, उसमें एक प्रतिदिन कोई देशव्यापी ख्याति का व्यक्ति आएगा, एक प्रांतीय स्तर की ख्याति का व्यक्ति आएगा और एक स्थानीय जो भी गायक होंगे, वादक होंगे, वो अपना वादन गायन भगवान को अर्पित करेंगे। एक स्थानीय, एक प्रांतीय स्तर, एक अखिल भारतीय स्तर। 3 दिन 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। रात्रि को सायंकाल का है, रात्रि क्या कहें, सूर्यास्त तो हो ही जाएगा। 5 बजे के बाद सूर्यास्त हो जाएगा, जनवरी अंधेरा हो जाएगा। 6 बजे से 9 बजे तक भगवान का बधाई होगा, रामलला का बधाई गान। स्थानीय जो इसके ज्ञाता हैं, गायक हैं, वो बधाई गान करेंगे। तो इस प्रकार ये मंदिर में 2 कार्यक्रम हुए। मंदिर के बाहर, परिसर के अंदर दर्शनार्थी जहां जाकर बैठने की सुविधा है, जहां अपना मोबाइल, जूता आदि रखते हैं, उसे यात्री सुविधा केंद्र कहा गया है। उसका जो पहली मंजिल है, वहां लगभग 1000 कुर्सियां रहती है। हमेशा लोग आकर बैठते हैं, आराम करते हैं। वहां पानी की सुविधा है, स्क्रीन भी लगा रखे हैं, शौचालय आदि की सुविधा भी है। कोई भी आदमी आकर आराम कर सकता है, चाहे जितना देर बैठे। वहां पर 3 दिन रात्रि को संगीत के साथ मानस के पाठ का योजना की जा रही है। शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक 3 घंटा दर्शन चलते रहते हैं। यात्री बाहर निकलते हैं और निकलकर अपना मोबाइल आदि लेने के लिए उसी तल पर आते हैं। वहीं पर उनको सुनने को मिलेगा। 1000 कुर्सियां हमेशा भरी रहती हैं वहां। इसके बाद बाहर अंगद टीले का प्रांगण, उसमें सब समाज, आप सब लोग कभी भी बिना किसी के पूछे, अनुमति लिए जा सकते हैं। अंगद टीला पर दोपहर 2 बजे से 1.5 घंटा, 3:30 बजे तक राम कथा, और 3:30 बजे के बाद भगवान राम के जीवन या अन्य आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन। ये दोपहर का काल है। सायंकाल 5 बजे के बाद अंगद टीला पर ही तरह तरह के अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंच बनेगा। ये 2 घंटा होगा, 5:30 से 7:30। अंगद टीला के प्रांगण में ही पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी को प्रातःकाल भक्तों के लिए भोजन प्रसाद का वितरण प्रारंभ करेंगे। अभी इतने आयोजनों पर विचार हुआ है।
राम के बीज मंत्र का पारण 21 ब्राह्मण करेंगे। वेद मंत्रों का उच्चारण होम 11 वैदिक करेंगे। जिन संत महापुरुषों को पिछले साल जनवरी यानी 22 जनवरी 2024 को हम बुला नहीं सके, निमंत्रित नहीं कर सके, अथवा निमंत्रण तो दिया गया वे आ नहीं पाए, ऐसे संत महापुरुषों की नाम लिखे जा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे पहली जयंती वर्षगांठ पर इन संतों को हम निमंत्रित कर सकें। इसी प्रकार समाज के भी हम नाम छांट रहे हैं।